ये कैसी नादानी है? ये सब करते वक्त तुमने एक लम्हे को भी नहीं सोचा मेहमत? अम्मी, मुझे क्या मालूम था कि उमर इस बात से वाकिफ है और वो इस घर को छुपके से खरीद लेगा। उमर साहब ने चालाकी से तुम्हें खुलेआम जाल में फंसाया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने फिर अपनी माँ की बात नहीं मानी। अब मुझ में बिल्कुल सब्र नहीं बचा, बिल्कुल भी नहीं अम्मी। मैं बस ये चाहता था कि आयजा को थोड़ा दुख पहुंचे, उसे भी इस दर्द के एहसास से आशनाई हो, ताकि मुझे भी थोड़ा सुकून मिले। जब भी मैं उन दोनों को साथ देखता हूं, टूट जाता हूं, अंदर से मर जाता हूं। वो हाथों में हाथ लिए, आंखों में आंखें डाले मेरे सामने खड़े होते हैं। मुझसे नहीं होता। लेकिन बेटा, तुम बर्दाश्त करोगे? तुम बर्दाश्त करोगे? अगर तुम आयशा को हासिल करना चाहते हो तो अपने गुस्से पर काबू रखोगे, खुद को संभालोगे और अपनी माँ की बातों पर अमल करोगे। या अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। उमर ने मेहमत को बेवकूफ बनाकर ये घर खरीद लिया है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी अभी तक हैरान हूँ। उमर ने मेहमत के बारे में क्या क्या बातें नहीं की, उसे धोखेबाज कहा। देखो जरा, उसने खुद उसके पीछे से चाल चलती। अरे भाई, ये भी तो वही बात हुई ना। लेकिन ये भी तो देखें गुलशन आंटी, सबसे पहले ये घर बेचने वाला तो मेहमद ही था। आयजा को खोने के बाद ही वो ये सब कर बैठा। उमर ने तो बस उसे उसके किए का जवाब दिया है। ठीक कहा तुमने। उमर ने कभी हमारे रिश्ते या मोहब्बत पर यकीन खोया ही नहीं है। उसने हमेशा यही यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा, और उसने कर दिखाया। जल्दी पता चल जाएगा तुम्हारे सर पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि इस मोहब्बत पर यकीन करना ठीक था या नहीं। आखिर तुम्हारी अम्मी को ये क्यों समझ नहीं आता कि उमर तुमसे बेहद मोहब्बत करता है?